प्रदेश का या देश का, उसकी लोक संस्कृति का, उसके लोक संगीत का, साहित्य का सम्मान होता है, तो निश्चित तौर पे बहुत ही गौरव की अनुभूति होती है। आज इसी तरह से हमें एक गौरव की अनुभूति हो रही है, क्योंकि इस अमृत वर्ष में जब किसी भी ऐसे वरिष्ठ अमृत वर्ष पूरा करने वाले कलाकार का जब सम्मान होता है भारत सरकार की ओर से, तो निश्चित तौर पर वो प्रदेश अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता है। इसी गौरव के साथ आज हमारे बीच उपस्थित हैं बिहार राज्य के जाने माने बहुत ही प्रसिद्ध लोक संगीत के वरिष्ठ कलाकार, जिन्होंने एक अमृत वर्ष पूरा किया है और मुझे लगता है कि पूरे देश को इन पर गर्व है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं बिहार राज्य के बहुत ही प्रसिद्ध लोक संगीत के कलाकार, भोजपुरी लोक संगीत के कलाकार श्री भरत सिंह भारती जी। भारती जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डीडी बिहार के श्रोता दर्शकों के लिए। सबसे पहले आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में आप, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने जाकर बिहार का नाम रोशन किया है और लोक संगीत की प्रसिद्धि आपने दिलाई है और उसका मान बढ़ाया है। तो सबसे पहले हम अपने सुधी दर्शकों के लिए ये जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं और अपने बारे में थोड़ा सा जानकारी हमारे सुधी दर्शकों को दें। सबसे पहले तो मैं अपने स्नेही श्रोताओं को हार्दिक नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आपने मुझे इस योग्य बनाया है और कुछ कहने का मौका दिया है। मैं बिहार राज्य से भोजपुर जिला के एक छोटा सा है सहार थाना, जो सोन के किनारे है, उसी में एक कस्बा है सोन के किनारे की, सोन की तलहटी में ही है वो, लेकिन बड़ा सुंदर रमणीय गांव है। नौनौर गांव से वो जाना जाता है। उसी गांव का मैं निवासी हूँ और वहीं मेरी पैदाइश है, वहीं से यहाँ तक बढ़ा पला हूँ। तो बचपन में तो हर कोई खेलता रहता है अपने सहपाठियों के साथ। मैं भी खेलता था कबड्डी का, गांव का जितना खेल है। और लेकिन इतना होते हुए भी पढ़ाई में भी हमें दाखिला मिली थी गांव के पाठशाला में, और उस समय से ही न जाने क्यों हमारे हृदय में संगीत के प्रति एक लालसा बनी रहती थी कि कहीं रेडियो से सुनते थे, रेडियो तो था नहीं उस समय, लेकिन ग्रामोफोन से हम सुनते थे किसी की गीत, बहुत अच्छा लगता था और सब काल छोड़ करके सुनते रहते थे। बहुत अच्छा लगा और उससे कुछ प्रेरणा मिली कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। मन में ऐसा जिज्ञासा हुआ कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो अभी तो प्रयास नहीं, लेकिन सुनते जा रहे थे। जब कुछ और बढ़े पले तो गांव के हर जगह पार्टियां हैं कीर्तन की। तो गांव में जब भी कीर्तन की पार्टियां बैठती मंडली लेकर के और झाड़ ढोल लेकर के जब गाने बैठती, तो हम सोए भी रहते थे। रात्रि में भी घर से निकल करके गार्जियन से छुपे और उस मंडली में पहुंच जाते थे, इसकी परवाह किए बिना कि मैं इसकी सजा भोगूंगा। मैं निकल पड़ता था और यही होता था। जब वहाँ से सुन करके लौटते थे सुबह, तो गार्जियन से पिटाई होती थी, कहाँ चला गया था ऐसे वैसे। तो ये जुनून सवार हो गया था कि संगीत कैसे हम सीखें, और उसमें लगन लगी और संगीत को हम एक अपना रुचि बना लिया और रुचि के अनुसार अब ज़्यादा से ज़्यादा समय देने लगे। पढ़ाई तो था ही, गार्जियन तो एकदम खिलाफ थे हमारा कि संगीत से इससे जुड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे गार्जियन संगीत से कुछ क्षुब्ध हो गए थे। सीखने की कोशिश की उन्होंने,
लेकिन उन्हें आया नहीं। और मैं बैठा बैठा कुछ उसी जो शिक्षा थी, उसी जो शिक्षा देते थे उनका शिक्षा मैं कुछ ग्रहण किया और लगन लग गई, तो उनको नहीं आया। इसके बाद तो एकदम खफा हो गए, क्षुब्ध हो गए संगीत से। और उन्होंने यही कहा संगीत के कि संगीत भिखमंगी विद्या है, इसको नहीं सीखना चाहिए। इसलिए मैं परिवार को भी, समाज को नहीं इसमें हम रुचि लेने के लिए बोलेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी वो कितने कहते रह गए, दंड भोगते रह गए, लेकिन संगीत की रुचि हमारी दिन बढ़ती ही गई। और इसी का प्रतिफल है कि मैं आगे यहाँ तक बढ़ पाया हूँ। भरत जी, आपने बिल्कुल सही कहा और दर्शक भी जान गए कि आपकी प्रतिभा थी, अंदर एक तूफान था संगीत के क्षेत्र में बढ़ने के का, एक उत्साह था उस उम्र में, और तमाम विघ्न बाधाओं को पार करके आज आप इस मुकाम को हासिल किए। बल्कि आपके परिवार वालों ने आपको मना किया, आपके संगीत के लिए आपको बड़े ही एक अजीब तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन आज जिस मुकाम पर हैं उससे आपको ही नहीं, आपके परिवार को ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार को, भारतवर्ष को गर्व की अनुभूति हो रही है। ये बताइए भरत जी की बिहार में और भी तो तमाम बहुत सारे कलाकार हुए हैं वरिष्ठ जन, उन लोगों के बारे में आपकी क्या सोच है? और आप सबसे पहले आकाशवाणी और दूरदर्शन से कब जुड़े और आपका पहला कार्यक्रम कौन सा रहा? स्नेही श्रोताओं, संगीत का मुझ पर इतना जुनून सवार हुआ कि उसके बगैर मैं रह नहीं सकता था। तो धीरे धीरे वो प्रगति होती रही और जब इस मुकाम पर पहुंच गए कि हम अपने को टेस्ट करने के लिए, जांच करने के लिए मुखातिब हुए सबसे पहले आकाशवाणी में। वहाँ उसका दरवाज़ा मुझे मालूम नहीं था, उसका रूपरेखा मुझे मालूम नहीं था, कैसे वहाँ जाना है भी मालूम नहीं था। लेकिन एक सज्जन थे और रेडियो से वाकिफ थे, वो उसके बारे में जानते थे, तो वही हमको बताए कि साहब आप तो इतना अच्छा गाते हैं, रेडियो में क्यों नहीं जा रहे हैं? भैया हमको कुछ पता नहीं है कैसे रेडियो में जाना है। वो सब बताए, एक एप्लीकेशन लिखवाए और रेडियो में दिलवाए। इसके बाद मुझे स्वर परीक्षा का पत्र मिला, स्वर परीक्षा दिया। इसके बाद की बात है ये करीब 1962 की बात है। तो इसके बाद स्वर परीक्षा दिया और निकल गया रिजल्ट की आपका स्वर हमारे मशीन के अनुकूल पाया जाता है, आपको हम प्रोग्राम परामर्शी प्रोग्राम देंगे। बड़ी खुशी हुई। और पहला प्रोग्राम जब हम पेश दिया आकाशवाणी को, तो हमारे परिवार सब लोग सुने, हमारी माता जी सुनी, भाई सुने, सब लोग सुने। गांव जवाब सुना कि आज भारतीय रेडियो में गए हैं गाने के लिए। तो बड़ी प्रसन्नता हुई लोगों को और मेरे प्रति सबको बड़ी दृष्टि बदल गई। जो लूचा लफंगा कहते थे, ये भिखमंगी विद्या है, ये लूचा लफंगे का ये गीत है, तो वो सब बदल गया। माता जी भी कहीं कि नहीं, हमारा लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम तो नहीं जानते थे कि गीत गाने वाला का भी ऐसा आवाज़ हमको सुनने के मिलेगा, लेकिन मिला। हमारा लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसी दिन से मुझे मान्यता मिल गई कि नहीं, अभी कलाकार है। देखिए दर्शकों, आपने देखा कि भरत सिंह भारती जी का जो जुनून जो सवार हुआ और तमाम विघ्न बाधा के बाद आज पिछले लगभग 60 वर्षों से आकाशवाणी से ये जुड़े हुए हैं और निरंतर कार्यक्रम करते रहे और धीरे 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 करके प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहे और आज इस मुकाम को हासिल किया है। हमें लगता है कि पहले स्वर परीक्षण में बी ग्रेड मिला होगा, फिर बिहाई हुआ, फिर आज आप ए ग्रेड, ए श्रेणी के कलाकार हैं। और उस समय से और भी बहुत सारे कलाकार आकाशवाणी और फिर बाद में जब दूरदर्शन आया तो दूरदर्शन से जुड़े हुए
होंगे। भारती जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके गुरु कौन थे, या हृदय में भले ही आपने कीर्तन मंडली से सुन सुनकर आपने सीखा, लेकिन किसी न किसी को तो आप अपने हृदय में गुरु तुल्य मानते होंगे। यहाँ बहुत ही वरिष्ठ कलाकार भी हुए लोक संगीत के क्षेत्र में, जो आपके समकालीन भी होंगे और आपसे बहुत वरिष्ठ भी होंगे। कभी कभी आदमी उनसे सीखता नहीं है, लेकिन उनको सुन के उनको हृदय में अपना गुरु स्वरूप मानता है। तो उन तमाम लोगों के बारे में भी कुछ आप बताएं। ऐसा है कि सबसे पहले कॉलेज में जो पदार्पण हुआ मुझे आरा जैन कॉलेज में, तो उसके विद्या के साथ साथ वहाँ एक बहुत बड़ी संस्था थी संगीत की, और गुरु थे सत्येंद्र प्रसाद कृष्णानंद जी, मृदंग और तबला के बहुत नामी ग्रामी वो कलाकार थे। तो उनके पास हम गए कि गुरु जी, हमको संगीत की बड़ी शौक है, कुछ हमको शिक्षा दीजिए। उन्होंने कहा कि, तो उनके यहाँ 2 तरह की शिक्षा थी। एक तो था कि 5 रुपया फी ले करके और क्लास में एडमिशन होता था नाम, और वो महीना दिन 5 रुपया देते थे। और दूसरी विधा थी कि हाथ में वो कंगन बांधते थे और नारा बांधने के बाद 51 रुपया दक्षिणा लेते थे, और उस दक्षिणा को रखते नहीं थे। बहुत बड़े जमींदार थे, वो धन की क्या कमी थी उन्हें। वो मिठाई प्रसाद मंगाकर, हवन वन मंगाकर सब करा देते, सब बांट देते थे। तो मैंने कहा कि नहीं, हमको आप नारा बांधिए। तो शिष्यत्व ग्रहण किया उनसे, और उन्हीं से तबला सीखना शुरू किया।